हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग को तैयारी करने में जो है एक तरह से हेल्प मिलेगा कि आप लोग को किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है ये पता चलेगा। एक्चुअली आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि किस सब्जेक्ट में जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, किस में आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है और किस सब्जेक्ट में आपको फोकस करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में और अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास जो है वो चल रहा है और बिहार यूनिवर्सिटीज के पेड क्लास जो बीएड फर्स्ट ईयर के वो भी कंटिन्यू है। चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आइए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में जो है कितना और किस तरह से मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था में विकास। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें मार्क्स लाना सबसे ईजी होता है अगर आप ध्यान दे दे तो। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो पढ़ेंगे नहीं उनका भी मार्क्स अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है मार्क्स गेन ही होता है। इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूं तो मेरा भी फोकस इसी सब्जेक्ट पे ज्यादा रहता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप ये भी हो सकता है कि 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आप 75 78 भी मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है आपको फुल एंड फुल मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा और आप अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, बच्चे हैं, उन लोग को देख करके आप समझ सकते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी पे जो है वो बेस्ड रहता है, इसलिए सब्जेक्ट से मार्क्स आते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बताऊंगी कि जिससे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आप ला सकते हैं वो है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सिर्फ ध्यान दे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है अच्छे से अच्छा आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे अपने सब्जेक्ट की जिससे मार्क्स अच्छा आता है। एक्चुअली देखा जाए तो दूसरा पेपर हमारा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन होता है, लेकिन सॉरी उसमें जब अच्छे से मतलब मैं कंपेयर करूं कि लर्निंग एंड टीचिंग से, तो लर्निंग एंड टीचिंग में जो है मार्क्स अच्छे से अच्छा आप ला सकते हो। पहले चाइल्डहुड से आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, उस पर ध्यान दे। दूसरा जो पेपर आपको मार्क्स देने वाला होता है लर्निंग एंड टीचिंग है। ये आपको अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताता है। बहुत सारे जो नियम बने हुए हैं हमारे सोसाइटी में सीखने को लेकर के, थॉर्नडाइक का नियम है और भी जितने भी लर्निंग के से रिलेटेड जितने नियम बने हैं, जितने थ्योरीज बने हैं, जितने सिद्धांत बने हैं, वो सब रहता है। तो इसमें इसकी खासियत ये है ना कि ये हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। मतलब जैसे मैथ्स में क्या होता है कि 2+2 है तो 2+2 4 ही होगा, पता है, उसको घूम फिर के कोई 5 नहीं बना सकता है। वही हाल है लर्निंग एंड टीचिंग का। जो नियम बने हैं सो नियम बने हैं, वो आपको जो है सीखना है, समझना है। इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा होती है तो आप समझ करके मार्क्स ला सकते हो, इसमें रटने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी फर्स्ट चाइल्डहुड है और सेकेंड जो सब्जेक्ट आपको मार्क्स देगा वो आपका होता है लर्निंग एंड टीचिंग। सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये दोनों बुक जो है आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दे सकते हैं और दोनों बुक जो है हमेशा हर जगह पे कंपलसरी बुक में आता है। आपको कंपलसरी पेपर में रहता है, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और कहीं कहीं पे 70 मार्क्स का होता है, लेकिन ये कंपलसरी पेपर है जो कि आप लोग के अच्छे से अच्छा मार्क्स दे सकता है। अब आइए हम बात करेंगे तीसरे पेपर की जो कि आपको मार्क्स अच्छा देगा। वो होता है आपका अपना पेपर, मैथड पेपर। बहुत सारे बच्चे जो है अपने मैथड पेपर से ही डरे हुए रहते हैं। मैम मेरा तो केमिस्ट्री है, वो तो इतना हार्ड है, मेरा तो उसमें मार्क्स नहीं आएगा, फिजिक्स है मार्क्स नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बीएड में जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, आपका मैथोलॉजी से क्वेश्चन आता है कि अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स को आप कैसे पढ़ाएंगे, फिजिक्स को पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आपको बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। एक्चुअली में ये बीएड का ही क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको आपके सब्जेक्ट को कैसे हेल्प करेगा वो ये सीखना होता है। आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं रहता है, मैं बता दूं। तो तीसरा जो आपका लेवल आएगा, जो तीसरा पेपर रहता है जो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स देगा वो होता है मैथड पेपर। मैथड पेपर 2 होते हैं और दोनों के दोनों मैथड पेपर, इसीलिए जब आप सिलेक्ट करें मैथड पेपर तो वाइजली चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप कम पढ़े और ज्यादा समझे। तो मैथड पेपर जो है तीसरे नंबर पे होता है जो आपको मार्क्स दे सकता है बीएड में।
तो प्रिपरेशन करते हुए इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए कि कौन कौन सब्जेक्ट जो है मुझे अच्छे से अच्छा मार्क्स दे सकता है और किस पे मैं कितना ध्यान दूं और कौन कौन से पॉइंट को देखूं। ये सारी चीजें मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। आइए देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सा पेपर आएगा जो हमें मार्क्स अच्छा देता है। इसमें आपके आते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है, फिर उसके बाद जेंडर एंड सोसाइटी भी रहता है। तो कहीं पे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, कहीं पे जेंडर एंड सोसाइटी, इस तरह की ये जो छोटे छोटे पेपर रहते हैं 80 मार्क्स का कहीं पे रहता है और ज्यादातर ये जो है 40 से 50 मार्क्स का जो मिलता है। तो ये छोटे छोटे पेपर है लेकिन ये भी आपको मार्क्स दे देते हैं अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे है क्या, लैंग्वेज एंड करिकुलम, यही जो मेन पॉइंट है। लैंग्वेज एंड करिकुलम कैसे रिलेट करता है, लैंग्वेज क्या है, करिकुलम क्या है, उससे रहता है। तो इसमें भी समझने वाली चीजें ज्यादा होती है तो इससे भी मार्क्स आ जाते हैं। जो मैं 5th नंबर पे पेपर रखी हूं जिससे कि आप लोगों को मार्क्स आता है, डेफिनेटली वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन को रखी हूं। क्योंकि कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एंड एजुकेशन एक ऐसा पेपर है जो कि बीएड में हिस्ट्री का काम करता है। क्योंकि इसमें बने बनाए जो रूल्स हैं हमारे वो हमें समझना पड़ता है और एग्जैक्टली हमें नहीं पता रहता है कि ये किस तरह से जो है कहां से हमें इंप्लीमेंट होगा, कैसे हम इसे कनेक्ट करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लॉ और रूल्स रेगुलेशंस या फिर हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगे। अगर ऐसा लगता है तो ऐसे मैंने जहां तक देखा है और मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मार्क्स गेन करने में। लेकिन मैं ऐसा निगेटिव बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स डेफिनेटली आ सकता है अगर आप मेहनत करते हैं और इसमें आपको मेहनत करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अब इसका क्योंकि इसको मैं 5th नंबर में रखी हूं तो इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी कि आप लोग को इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें उन सारे नियम को जानना जरूरी है जो कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड है, जो हमारे संविधान में एजुकेशन को लेकर के रूल्स बनाए गए हैं जिससे हमारा एजुकेशन और अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है या कैसा जा रहा है, वो सब। जिसमें से वुड डिस्पैच आएगा, आप लोग का जो एनईपी जो जितने भी 1986 का बना है, 1992 में है, 2020 में है, ये सारे जो सरकारी नियम बने हैं, जो योजनाएं बनी है, उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी में। और एग्जैक्टली डेट जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट एंड नेम कि किसने किस योजना को जो है आगे बढ़ाया और किसने किस योजना को बनाया, किसने कौन से नियम बनाए, ये सारी चीजें कंटेम्प्रेरी में करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये 5th नंबर पे है जो आप लोगों को अब मार्क्स देगा, कम देगा बट कम मींस कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो कंटेम्प्रेरी में फोकस करने के लिए आप लोग को अपना खुद से एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से करना है, कहां कहां पे आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें। तो ये हो गए 5 नंबर तक के मैं आप लोग को बता रही हूं जहां पे आप मार्क्स ला सकते हैं इस तरह से। तो जो मेन पेपर है जहां से अच्छे मार्क्स आते हैं उस पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। फ्रेंड्स ये मेरा शेयर करने का बस इतना ही मोटो था, इतना ही मकसद था कि आप लोग और अच्छे से फोकस करें और जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल 80 से नीचे तो सोचे नहीं, 80 to 90 का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो सक्सेस हो सारे स्टूडेंट्स को आए, जो कि इस बार अवध यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हुआ भी है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है कि हम आपको और भी अच्छे से आपकी तैयारी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।